इस जो हमारे टैग लाइन है कि हीट से फाइट, गर्मियों में क्या हो सही डाइट, हमें बताइए कि आखिर डाइट प्लान होना क्या चाहिए, किन किन चीजों को शामिल करना चाहिए। देखो, गर्मियों में बैलेंस डाइट से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाइजीन। आप अपना खाना प्लान करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो आप खाना बाहर से लेके आ रहे हैं घर में, वो साफ सोर्स से लेके आ रहे हैं। जब उसको आप घर में लेके आ रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। कटा हुआ खाना बहुत देर तक नहीं रख के यूज कीजिए। अच्छे से कुक्ड खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए। और फिर आती है कि खाने में न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट जो कंटेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत रिच फूड्स, ग्रेवीज के फूड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की बढ़ जाती है। इसलिए हमें पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमें जैसे सुबह उठ के हम गोंद कतीरा जो होता है, सब्जा सीड्स होते हैं, उसका पानी ले सकते हैं। सौंफ का पानी ले सकते हैं। हम अपने खाने में स्ट्यूज हैं, जो रसम है, इस चीज का ज्यादा कुकिंग कर सकते हैं। अगर हम चावल दाल सब्जी खा रहे हैं तो उसके साथ हम इस तरह से स्ट्यूज, रसम, बटर मिल्क, सोल कड़ी, कोकम, इस तरह की चीजें यूज करें। जो आपका गोंद कतीरे से बहुत सी चीजें बनती हैं। बिल का शरबत रहता है, खसखस होता है। तो हाइड्रेशन और मिनरल्स ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ कार्बोहाइड्रेट की बात आती है तो लाइट मिलेट्स जो होते हैं, आपके अमरांत हो गए, ये आपका समाई हो गया, जवार हो गया, चावल हो गए, वो बेटर रहता है हैवी मिलेट जैसे बाजरा, मक्का और इन सब से। दालें यूज कीजिए, बहुत ज्यादा रात को नहीं। कटी हुई जो सैलड्स हैं वो ज्यादा रात को नहीं खाइए। हल्का कुक्ड सब्जियां खाइए। और मोर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक कीजिए। घी तेल ज्यादा फ्राइड नहीं खाइए, सिर्फ थोड़ा तड़के में यूज कीजिए। लाइट फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी और डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। दीप्ता, मैं अगले सवाल के साथ भी आपके पास आना चाहूंगा। और आजकल इलेक्ट्रोलाइट्स की काफी चर्चा है। हम इस पूरी चर्चा में कई बार ये शब्द देख रहे थे। आखिर क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी अहमियत बढ़ रही है? जी, इलेक्ट्रोलाइट्स माने कि मिनरल्स, जो ये एक न्यूट्रिएंट है जो कि वाटर सॉल्युबल मिनरल्स, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया। ये जो मिनरल्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो समर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इनको लूज करते हैं समर्स में। सर्दी में हमें पसीना नहीं आता है, गर्मियों में हमें पसीना आता है, तो हम बैठे बैठे भी ये मिनरल्स लूज कर रहे होते हैं। और वो लोग जो एक्चुअली फिजिकली बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स करते हैं, बाहर काम करते हैं, धूप में जाते हैं, तो वो ये सब मिनरल्स ज्यादा लूज करते हैं। और इवन जो पेशेंट्स हैं जिनको आईबीएस की तकलीफ है, जल्दी से डायरिया हो जाता है, वो लोगों को और भी ज्यादा डर रहता है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में कम होते हैं तो हमारी बॉडी में काफी इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं ये हमारी बॉडी का। तो सोडियम पोटेशियम पंप खराब हो सकता है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, हीट स्ट्रोक तक हो जाता है लोगों को, लोग फेंट हो जाते हैं। तो ये चीजों से बचने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना नमक, बॉडी के अंदर मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को बराबर रखना है। बहुत से लोग वेट लूज करने की वजह से नमक खाना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे चले जाते हैं। वो ज्यादा यूरिनेशन आता है उनको, उसके साथ यूरिनेशन के साथ पानी भी बॉडी से ज्यादा जाता है और ये इस तरह के मिनरल्स भी बॉडी से ज्यादा जाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है इस टाइम पे। बहुत डॉक्टर इंपॉर्टेंट है बलबीर, मिनरल्स मैं आपके पास आना वाइटैलिटी चाहूंगा, के लिए। समय कम है। मैं एक एक सवाल के साथ आप दोनों के पास आऊंगा। जरा हमें बताइए, ये जो यंग लोग हैं, एक एक जो हम देख रहे हैं फर्क मिट रहा है, दिल से जुड़ी बीमारी